मेरा नाम गोपाल चंद्र खान है एंड आज हम लोग जो सीखने वाले हैं स्टॉक्स एंड शेयर्स। एक्चुअली आप स्टॉक्स एंड शेयर के बारे में, वो स्टॉक्स एंड शेयर क्या है, कैश वैल्यू क्या है, सीबी क्या है, इनकम क्या है, यील्ड क्या है, ओके, सारी चीज़ हम लोग इसमें बताएंगे। कैसे सीबी निकाले, कैसे एसपी निकाले, कैसे इनकम निकाले, हैं, कैसे सेल करने के बाद एसपी निकाले, सारी चीज़ हम लोग बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या मिलेंगे? फर्स्ट आपको नंबर 1 हम बताएंगे, दैट इज स्टॉक वैल्यू। नंबर 2 सीबी। नंबर 3 आपके पास आएंगे ब्रोकरेज। नंबर 4 आपके पास आएंगे स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, पहले स्टॉक वैल्यू क्या है, इसके पहले जानने से आपको क्या जानना चाहिए? एक्चुअली स्टॉक्स एंड शेयर क्या होता है? एक बड़ा कंपनी, उसका वो अपना जो मार्केट में शेयर छोड़ता है, उसका एक्चुअली छोटा छोटा पार्ट करके एक एज ए पार्टनरशिप डीड हिसाब करके वो छोटा छोटा वो शेयर देते हैं। हम उसमें डिटेल्स नहीं जा रहे। तो उसमें क्या होता है ना, जो लोग कॉमन पीपल है ना, उसमें वो शेयर खरीद सकता है, वो स्टॉक्स खरीद सकते हैं एंड उसमें उसको जो कुछ प्रॉफिट्स मिलता है, हाँ, सालाना कुछ प्रॉफिट्स मिल सकता है, वो ज़्यादा दाम में बेच सकता है। तो ये उसका एक एक्स्ट्रा इनकम ही जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टॉक वैल्यू क्या है? पहले है नंबर 1 है स्टॉक वैल्यू। स्टॉक वैल्यू क्या है? स्टॉक वैल्यू जो एक्चुअली पेपर वाइज लिखा रहता है, जितना स्टॉक वैल्यू, तो वो एक्चुअली 100 रुपीज़ करके ये स्टॉक वैल्यू होता है। बट खरीदने के लिए टाइम में अगर आप ज़्यादा दाम दे के खरीदेंगे तो प्रीमियम हो जाएंगे, कम दाम में खरीदेंगे तो उसको आप डिस्काउंट में आ जाएंगे। वो सारी चीज़ हम बोलेंगे। तो एक्चुअली जो प्राइस होता है, जो लिखा रहता है, रिटर्न होता है, एक्चुअली वो स्टॉक वैल्यू। एंड सीबी भी 2 होता है। एक है इन्वेस्टमेंट का टाइम में लिखा जाता है सीबी, इन्वेस्टमेंट, एंड दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है रियलाइज्ड वैल्यू। दैट मीन्स ये क्या होता है? एसपी बोला जाता है, सेलिंग प्राइस। तो आप स्टॉक तो 100 रुपया है, हम 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ स्टॉक खरीदने के लिए आपको कभी कभी 125 रुपया देना पड़ेगा। ओके, कभी कभी 130, कभी कभी 200, कभी कभी 500, 5000 भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा सुना है कोई 500 रुपये का स्टॉक, 100 रुपीज़ का स्टॉक था, वो कभी 5000 रुपया हो गया, क्योंकि उसका वैल्यू बहुत बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया। ओके, लोग उसको खरीद के, उसको ज़्यादा डिमांड आ गया। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है, मतलब उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा बहुत कुछ है। तो इस हिसाब से आपको कितना पैसा दे के कितना मिल रहा है, जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इसको बोलता है इन्वेस्टमेंट। इसको भी सीबी बोला जाता है। इसको एक्चुअली सीबी का फुल फॉर्म हो जाएगा कैश वैल्यू। एक्चुअली कैश वैल्यू मतलब पैसे कितना दिया और पैसा कितना मिला। नेक्स्ट हो जाता है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज बोलने से एक संस्थाएं होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है, जो आपको क्या करता है ना, वो आपको स्टॉक मिलने के लिए, खरीदने के लिए हेल्प करता है और बेचने के लिए भी हेल्प करता है। तो वो आपको एक छोटा सा मार्जिन, एक पॉइंट, एक फ्रैक्शन, 1% आपसे वो मुनाफा लेता है। जितना आप केना बेचा करेंगे उसका हिसाब से खरीदने के टाइम में भी देना पड़ता है और जो बेचने के टाइम में भी देना पड़ता है। ठीक है, वो चीज़ है। तो ये स्टैम्प ड्यूटी क्या है? स्टैम्प ड्यूटी एक्चुअली जब आप खरीदने के लिए जाते हो तभी ये लगता है, बेचने के टाइम में कभी नहीं लगता है। तो अभी हम जिक्र कर देंगे, अभी बोल देंगे आपको, जब भी आप स्टॉक एंड शेयर कैलकुलेशन भी करेंगे, जब आप परचेज कर रहे हैं ना, उसी टाइम में आपको ये दैट टाइम ओनली यू नीड टू गिव दैट स्टैम्प ड्यूटी। उस टाइम में आपको परचेज टाइम में ऐड हो जाएगा। 3% हो सकता है, 5% हो सकता है, वो ऐड हो जाएगा। बाकी दूसरे टाइम में वही स्टॉक्स का स्टैम्प ड्यूटी का कुछ काम नहीं। आप बेच रहे हो तो कोई बात नहीं, आपका प्लस भी नहीं होगा, माइनस भी नहीं होगा। ओके, तो ये चीज़ है। एंड ब्रोकरेज, आप जब परचेज करने के लिए जाओगे ये आपको ऐड हो जाए। मान लीजिए एक आप स्टॉक खरीदा, तो स्टॉक्स का कुछ 1% आपका ब्रोकरेज है। मतलब आप 100 रुपये के स्टॉक से आपको ऐसे प्राइस है 120, तो उसके साथ आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 121। मतलब यू आर पेइंग मोर व्हेन यू आर परचेजिंग। इन्वेस्टमेंट इज मोर व्हेन यू आर परचेजिंग। बट जब बेचने के लिए जाओगे आपको 120 रुपये दाम हो गया, 120 रुपये आपको नहीं मिलेंगे, 1 रुपया माइनस हो जाएगा, मतलब 119 हो जाएगा। मतलब जब भी आप ब्रोकरेज आपको
कैलकुलेशन करना है, सेलिंग टाइम में ब्रोकरेज माइनस हो जाएगा, हम कैलकुलेशन में दिखा देंगे। ठीक है, हो गया। अच्छा, तो ये हो गया। अभी और क्या क्या चीज है, अभी है इनकम। पहले तो हम बोलेंगे यील्ड। यील्ड क्या है, एक पार्ट है, एक टर्म्स है इधर, दैट इज यील्ड। यील्ड क्या है, YIELD, यील्ड। यील्ड क्या है ना, इनकम पर 100 में इनकम कितना, इनकम परसेंट, 100 में कितना इनकम है। अगर आपको मान लीजिए 5 रुपया इनकम है, 100 लगा के 5 रुपया, आप कितना भी पैसा लगाओ, कैलकुलेशन ऐसे जोड़ लिए कितना परसेंट इनकम है। ठीक है, आप 1 लाख लगाया, कितना मिला, 5000 मिला, तो आपको हो गया 5%। ठीक है, तो ऐसे करके आपको कैलकुलेशन आ जाएंगे। ठीक है, आप 100 लगाया, 5 रुपया मिला, 1000 लगाया तो आपको उस हिसाब से आपको आ जाएगा। हाँ, तो आप 50 रुपया आपको मिला, 5%। तो ऐसा एक्चुअली कैलकुलेशन क्या, 100 के ऊपर कितना होगा, 100 के ऊपर कितना है। जैसे हम लोग परसेंटेज कैसा, हमने हमारा जो परसेंटेज टॉपिक में मैंने बोला है, परसेंट पर 100, जो भी कैलकुलेशन होगा पर 100 में होगा, इट इज एक्चुअली यील्ड। अच्छा, अभी हम एक एक करके बोलेंगे केस क्या क्या आता है, आपको क्या क्या निकालना पड़ता है। नंबर 1 आपको निकालना पड़ता है, आपको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट मतलब ये हो गया CB, इसका निकालने का क्या कैलकुलेशन है वो हम बताएंगे। नंबर 2 क्या है, आपको रियलाइज वैल्यू, आप बेच रहे हो, रियलाइज वैल्यू आपको निकालना है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये है आपका सेलिंग प्राइस SP, ओके, ये आएगा। एंड नंबर 3 आपको हो सकता है इनकम, ये आपको कितना पैसा मिल रहा है, आप 5 लाख लगा दिया, आपको ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, आपको कितना प्रॉफिट मिला है, कितना इनकम मिला, कितना बेनिफिट मिला है, तो हो गया आपका इनकम। एंड और एक चीज होता है दैट इज स्टॉक वैल्यू, मतलब आपका इतना इन्वेस्टमेंट किया है, 5 लाख लगाया, कितना स्टॉक मिला है, लिखा स्टॉक मिला कितना है, वो अमाउंट निकालना है। तो एक्चुअली चारों चीज हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। आप देखो, हम ये सारे चीज को मैं एक एक करके दिखाता हूं। अच्छा, सबसे पहले ये समझना जरूरी है लिखा कैसा रहता है। बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, लिखा के ऊपर वो लोग कौन सा स्टॉक वैल्यू है, कौन सा CB है, वो पहचान नहीं पाता है। वो चीज मैं ध्यान से दिखा देता हूं। ओके, कैसे होता है, पहले तो इस तरफ का लिखा रहता है, 2 केस होता है, एक केस है, एक प्रीमियम होता है एंड एक होता है डिस्काउंट। आप ऐसे मान लो लिखा है 5% स्टॉक एट 120, इसका मीनिंग क्या है, 5% स्टॉक एट 120, 120 रुपया आप देंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक स्टॉक मिलेगा जिसका एक्चुअली वैल्यू है, स्टॉक वैल्यू है 100। इसका मतलब यही है 5% स्टॉक एट 20% प्रीमियम, इसका मीनिंग क्या है, सेम 100 प्लस 20% प्रीमियम, माना 100 में 20 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 120 में आप सेम। अभी इसका एंड इसका मीनिंग सेम है। अगर दूसरा कुछ होगा 4% स्टॉक एट 90, इसका मतलब क्या है, 90 रुपीज देंगे तो आपको 100 रुपया का स्टॉक मिलेंगे। वाह, 90 दे रहे हो बट 100 का स्टॉक मिलेगा, मतलब क्या है, ज्यादा मिल रहा है ना, मतलब क्या है, ये डिस्काउंट में मिल रहा है। ओके, कुछ डिस्काउंट में मिल रहा है। इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकता है 4% स्टॉक एट 10% डिस्काउंट। ओके, कभी कभी ऐसा लिख सकता है 4% स्टॉक एट पार। नोट इट, पार मीन्स नो डिस्काउंट, नो प्रीमियम। 100 रुपीज दिया, 100 का स्टॉक मिला, 100 रुपीज दिया, 100 का स्टॉक मिला। समझ गया। अभी सर ये 5% ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, इसका तो मतलब समझाओ। हाँ, मैं बता दूं, 5% स्टॉक एट 120, इसका मीनिंग है अगर आप 120 इन्वेस्ट करोगे, 100 रुपया के स्टॉक मिलेंगे, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद आपको 5 रुपया मिलेगा। अगर आप बहुत ज्यादा स्टॉक खरीदे, उस कैलकुलेशन में जाएंगे, ठीक है, आप 1 लाख ऐसे स्टॉक खरीद लिया तो 1 लाख इंटू 5 लाख आपको इनकम होगा।
ठीक है, समझ गया। सेम इधर में भी 4%, 90 रुपीज इन्वेस्ट किया, आपको 4 रुपया आप एक साल के बाद मिलेगा। ये एक्चुअली डिविडेंड भी बोलता है, इसको बोलता है डिविडेंड। क्लियर, ये हो गया। अभी आपको हमेशा ऐसे ही नहीं रहता, कैसे रहता है? 5% स्टॉक एट 120, ब्रोकरेज 1/8%, स्टैम्प ड्यूटी कितना है? 3%। इसका मतलब क्या है? आप ऊपर का मैं चीज लिख रहा हूं, अगर ये चीज लिखा है, आपको जब भी कैलकुलेशन करना है, मान लो इस क्वेश्चन से आपको निकालने के लिए बोला, इस क्वेश्चन से आपको क्या क्या निकल सकते हैं? आप देखो, इस क्वेश्चन से यू कैन राइट CB मीन्स कैश वैल्यू और नीड टू इन्वेस्ट ऑफ 100 रुपीज स्टॉक इक्वल टू कितना होगा? 120 प्लस 1/8 प्लस 3। कैलकुलेशन कितना आएगा? ये 1/8 कितना है? 1/8 इक्वल्स टू 0.125, ऐसे करके 2/8 आ जाएगा, मतलब 1/4 0.25, ऐसे 3/8 आप कैलकुलेशन करके 0.375 ऐसा करके निकल जाएंगे। ऐसे 4/8 बोले तो हाफ माने 0.5, ऐसे 5/8 निकालेंगे तो 0.625। ओके, सिमिलरली 6/8 करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे? दैट इज 3/4 0.75 एंड 7/8 0.875। ऐसा कुछ वैल्यूज आपको कभी कभी जरूरत पड़ता है, क्योंकि इसमें 1/8 1/2% ऐसा कुछ मिलता है। ओके, 1/4% दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड हियर। तो 120 प्लस 3 123 एंड इसका कितना वैल्यू दिया? 0.125, मतलब 123.125। अगर इसी में कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, क्या सपोज आई नीड टू फाइंड द स्टॉक, कुछ अमाउंट दिया है, उसका स्टॉक निकालना पड़ेगा। तो हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इधर लिखेंगे स्टॉक वैल्यू, इधर लिखेंगे CB। तो 100 रुपीज स्टॉक के लिए आपको देना पड़ेगा 123.125, इतना देना पड़ेगा। ये ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट भी लिख सकता है, इन्वेस्टमेंट भी लिख सकता है। ओके, ये हो गया आपका कैलकुलेशन। अगर आपको 5000 स्टॉक खरीदना है तो 5000 रुपये स्टॉक खरीदना है, तो आप इधर 5000 लिख दो, इधर आप क्वेश्चन मार्क कर दो, x लिख दो, x इक्वल टू वैल्यू कितना आएगा? हम तो इधर कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आपको सिर्फ दिखा देता हूं। ओके, इंटू 5000/100। इसी कैलकुलेशन में जाएंगे, 2 0 काट दो, बाकी मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर होगा वही रिजल्ट। क्लियर? ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या हो गया, जब हम खरीद रहे हैं दैट परचेज टाइम, आप इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, हमेशा तो परचेज नहीं होगा, कभी कभी तो सेल भी करना पड़ेगा। सेम चीज को मैं सेल में दिखाता हूं। ठीक है, तो मैं बाकी चीजों को मैं हटा देता हूं। अभी दूसरा केस है सेल। जब हम सेल करेंगे इसी चीज को कैसा देखेंगे, तो सेलिंग टाइम में आपको क्या करना है, आपको कैसा लिखना है? सो यू राइट हियर रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ ₹100 स्टॉक कितना आएगा? 120 तो है, बट आपके पास ब्रोकरेज माइनस होगा, -1/8। सर क्यों ब्रोकरेज माइनस होगा? मैंने पहले भी बोला था, ब्रोकरेज जब सेल करने के लिए जाओगे 120 आपको नहीं मिलेगा, 1/8 वो माइनस हो जाएगा, थोड़ा कम मिलेगा आपको। ठीक है, एंड ब्रोकरेज तो क्या है ना, वो लोग मैनेज करना ना, इसलिए आपको जितना पैसा आपको मिल रहा है उससे कुछ एक परसेंटेज वो लेके जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। अब जब खरीद रहे हो तो 120 का तो सामान का दाम ही है, तो 120 तो है, उसके साथ उसको और ज्यादा कुछ देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, दैट इज 1/8 एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन। क्या हो जाएगा? 120 माइनस 0.125, ये 119 हो जाएगा, एक माइनस हो जाने से आपको 0.875 ऐसा कुछ कैलकुलेशन आ जाएगा। ठीक है, उस टाइम में आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे स्टॉक वैल्यू एंड इधर CB ब्रैकेट में लिखेंगे रियलाइज्ड वैल्यू। ओके, तो 100 रुपया का स्टॉक बेचेंगे तो आपको कितना मिलेंगे? 119.875। एंड आप अगर 5000 का स्टॉक
बेचेंगे आपको कितना मिलेंगे, इधर x और y कुछ भी ले लीजिए, y इक्वल्स टू 119.875 इंटू 5000 बाई 100, इसको काट दो, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा कि क्या आपका पैसा, आपको कितना पैसा मिलेगा। सर आपने तो स्टैम्प ड्यूटी का कुछ किया ही नहीं, क्यों करेंगे, सेलिंग टाइम में मैं क्या बोला था, स्टैम्प ड्यूटी का कुछ काम नहीं। देखो भाई अच्छी तरह से स्टैम्प ड्यूटी समझ लो। मान लो मैं जिस घर में खड़ा हूं, इस घर को आपने खरीद लिया, 5 करोड़ देके खरीद लिया, तो जैसे 5 करोड़ देके खरीदा, अब 3% हो, 5% हो, 10% हो, आप टैक्स दिया है। जैसे आज खरीदा आपका पेपर बन गया, काल क्या है आप दूसरों को बेच रहे हैं, आप 6 करोड़ में बेच रहे हैं, तो आपको 6 करोड़ ही मिल जाएगा, आपको कोई स्टैम्प ड्यूटी देने की जरूरत नहीं। बट जो खरीद रहे हैं ना वो देगा स्टैम्प ड्यूटी, मतलब गवर्नमेंट को और एक बार टैक्स मिलेगा। अगर एक साल में अगर 20 बार केना बेचा होता है तो 20 बार टैक्स मिल जाएगा, तो आपका जगह जितना दाम है उससे ज़्यादा गवर्नमेंट को पैसा मिल जाएगा। इसीलिए आज गवर्नमेंट का इतना डेवलपमेंट सब कुछ हो रहा है, इसी पैसे से होता है, ये टैक्स के साथ ही होता है। अगर ये नहीं देंगे तो कर नहीं पाएगा, पैसा कहाँ से मिलेगा, है कि नहीं, कोई भी सामान बनाने के लिए तो पैसा चाहिए, दैट इज एक्चुअली स्टैम्प ड्यूटी। अच्छी से समझ लीजिए, इजी करके समझ लीजिए, टफ मत सोचिए। मैथमेटिक्स मजा का चीज़ है, फन का चीज़ होता है, ठीक है। अगर जो मजा कर सकते हैं उसके लिए तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो लेट्स गो। तो ये आ गया आपके पास ये कैलकुलेशन, आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना आपको आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर तो आप लोगों के पास होता ही है, स्पेशली ये कॉमर्स रिलेटेड है, हाँ मैं इस कॉमर्स स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, ये आपको आ जाएगा, ठीक है। आप दूसरा क्या क्या सोच सकते हैं, आपको ये चीज से आप चाहे तो आप इनकम भी निकाल सकते हो। ये तो आपको स्टॉक वैल्यू निकल गया। इनकम सर कैसे निकालेंगे, इनकम निकालने के लिए कैसा चाहिए, आपको 2 तरीके से मिल सकता है। आप सीवी है, इनकम हो सकते हैं। अगर आपका सीवी का डेटा है, मतलब आप कितना इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर होगा, तो इनकम निकाल सकते हैं। तो उस टाइम में आपको ये कैलकुलेशन नहीं चलेगा, उस टाइम में आपको जरूर कौन सा चाहिए ना, सेम वे यू हैव टू फाइंड। पहले जो मैंने किया था, कैसा किया था ना, इन्वेस्टमेंट फॉर ₹100 स्टॉक कितना हो जाएगा, 120 प्लस 1/8 प्लस 3, बोले तो 123 प्लस 0.125, मैंने पहले भी देखा दिया 123.125। इसमें कैलकुलेशन क्या होगा, ये 5% स्टॉक अभी चाहिए। मतलब अगर आप देखेंगे सीवी, ये कितना है, इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्ट किया है इतना, इनकम कितना है ₹5, आपको सिर्फ ₹5 मिलेगा फॉर इतना इन्वेस्टमेंट 123.125। अगर मान लीजिए आपके पास स्टॉक है कुछ 1,23,125 का, तो आपका कितना इनकम आएगा, x1 पकड़ लीजिए, तो यू कैन गेट लाइक दैट, x1 इक्वल्स टू कैसा आएगा, 5 × 123.125 बाई 123.125। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्या होगा ना, इधर एक 5 × ये अगर डिवाइड करेंगे तो ऐसा आ जाएगा 123.125। हम कैलकुलेशन में चले गए हैं, एक्चुअली शुड नॉट गो हेयर, 123.125। ये आप कैलकुलेटर का जमाना है आप लोगों के लिए। आप मान लीजिए 5,000 आपका इनकम हो जाएगा, ठीक है। अगर इतना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतना आपका इनकम आ जाएगा। तो आप इनकम निकालना सीख गए, ठीक है। तो हमने क्या सिखा दिया, इन्वेस्टमेंट सिखा दिया, इनकम सिखा दिया। अभी इसमें स्टॉक वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इनकम का केस मैंने दिखा दिया। जैसे इस जगह में आप ऐसा भी निकाल सकते हो, मान लो आपको स्टॉक चाहिए, हम कितना स्टॉक खरीद सकते हैं, आप एसबी लिख दीजिए इधर, हो जाएगा। आप 100 का स्टॉक मिलेंगे, तो इतना इन्वेस्ट करेंगे तो कितना स्टॉक मिलेंगे, तो यू कैन फाइंड इट। सपोज y1, तो y1 कितना मिलेंगे, y1 इक्वल्स टू क्या है, 100 × 123.125 बाय 123.125। सेम कैलकुलेशन कीजिए, इधर 100 होगा, इसको काटेंगे तो आपको 1000 मिल जाएगा, डिवाइड करने से 1000 मिल जाएगा, इंटू
कितना 1000, मतलब 1000 इंटू 100 कितना 1,00,000। तो आपको 1,00,000 का आपका स्टॉक वैल्यू मिल जाएगा। आपका जो स्टॉक वैल्यू मिलेंगे ना दैट विल बी कितना ना 1,00,000। ठीक है, तो आपको मैंने क्या सिखाया, इन्वेस्टमेंट सिखाया, स्टॉक वैल्यू निकालना सिखाया एंड आपको इनकम निकालना सिखाया। तो सारे चीज हो गया और कुछ बचा है इधर, रियलाइज वैल्यू भी हमने सिखा दिया, सेलिंग प्राइस भी सिखा दिया। मतलब इन्वेस्टमेंट एंड रियलाइज वैल्यू मैंने मतलब सेलिंग प्राइस 2 हो गया, स्टॉक वैल्यू 1 हो गया, इनकम हो गया। ठीक है, ये सब चीजें होता है। और कुछ छूटा है नहीं, और तो कुछ छूटा नहीं, ये सब अलग अलग कैलकुलेशन में आता है। ओके, एक मैं क्वेश्चन देखा के एक टेक्स्ट बुक का कोई क्वेश्चन लेके मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। ओके, मान के चलिए एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। शैल आई रब दिस? यस, आई नीड टू रब दिस वन। एक मैं एग्जाम्पल उठा के मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हमेशा ये ब्रोकरेज एंड ये नहीं लगता है, जब चाहिए होता है तब लगता है और जब नहीं चाहिए होता है तब नहीं लगता है। ओके, सपोज एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है? हाउ मच स्टॉक आर टू बी सोल्ड टू रियलाइज 3,91,600 फ्रॉम 5% स्टॉक, फ्रॉम 5% स्टॉक at 2% I think discount. Yes, 2% discount, 2% discount. Brokerage being 1/10%. अब देखो ब्रोकरेज 10% बोला है, अभी हमको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, हमको क्या निकालना है? रियलाइज्ड वैल्यू, कितना बेचना है, कितना बेच के कितना निकालना है। तो आप लिखो इधर रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ ₹100 स्टॉक कितना मिलेगा? पहले तो 100 था क्योंकि 100 स्टॉक का 100 था, बट 2% डिस्काउंट ₹2 कम मिलेगा एंड आप बेच रहे हो, सेलिंग ब्रोकरेज माइनस, तो 1/10 इक्वल टू होगा 98 माइनस 0.1, क्योंकि 1/10 इक्वल टू 0.1, ये भी जानना जरूरी है। एंड कैलकुलेशन 98 उसे एक माइनस कर दो 97.9। तो आप कैलकुलेशन कैसे करना है? आपको इधर लिखना है, क्या चीज है आपके पास क्या है ना, आपको पैसा कितना निकालना है। तो आपको इधर सी भी है एंड आपको स्टॉक वैल्यू है। तो स्टॉक वैल्यू बोला है 100 रुपया देने से आपको मिलेगा सीवी माने रियलाइज्ड वैल्यू। ये लेफ्ट साइड राइट साइड कोई बात नहीं, कहीं कोई जगह में लिख सकता है। तो अगर आप 100 रुपया का स्टॉक बेचेंगे तो आपको कितना रियलाइज होगा? 97.9। ओके, 97.9 रुपीज। तो अगर आपको निकालना है 3,91,600, तो आपको स्टॉक कितना बेचना है? सो स्टॉक कितना होगा? x इक्वल्स टू 100 इंटू कितना है 3,91,600 बाई 97.9। आप कैलकुलेशन करके खुद देख लीजिए आपको कितना आएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ये आई थिंक ये 4 लाख कुछ ऐसा निकलेगा। हम तो एक्चुअली आंसर का डाटा लेके दे देता हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन करने। यस, 4 लाख जैसे मिल जाएगा। ओके, तो आप यू कैन राइट द आंसर। 4 लाख का स्टॉक बेचेंगे तो आपको 3,91,600 आपको कैश मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे चीज है। बाकी जो बड़ा क्वेश्चन है ये सारे चीज पार्ट है। एक स्टॉक है, उस स्टॉक को बेच दिया, ठीक है, तो खरीदने के टाइम में आपके ब्रोकरेज दिया, बेचने के टाइम में शायद ब्रोकरेज लगे होगा। एवरीथिंग विल बी मेंशन। कोई स्टॉक में आपको जो प्रॉफिट आएगा, जो इनकम आएगा, उसमें आपको गवर्नमेंट का टैक्स जीएसटी टैक्स भी लगेगा शायद, हाँ, तो कभी कभी टैक्स मेंशन किया रहेगा, वो सारे चीज़ इंक्लूड रहेगा। ओके, वो क्वेश्चन का अंदर में आपको दिया जाएगा। तो ये बेसिक जो कंडीशन मैंने समझा दिया, अगर आप इसको समझ लेंगे, आपको मैं दवाई के साथ बोल सकता हूँ ये जो भी क्वेश्चन स्टॉक्स एंड शेयर का आएगा आप कर सकते हो। ओनली थिंग आपको सीखने के लिए ये है। चलिए फिर से आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कीजिए,
आप कमेंट कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, कौन सा चीज़ चाहिए, कौन सा चीज़ में आपको ये चाहिए। देखो एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, ट्राई टू हेल्प मी। ये जो मेरा मिशन है, जो मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए मैं सोचा है, तो इसके लिए आप मेरे को इनकरेज कीजिए, मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब लोगों तक पहुंचाइए एंड शेयर तो जरूर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।